हमने माना कि तू ज़मज़म मुक़द्दस है, लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। दोस्तों, हमारा मिजाज ये है कि जब लोग बोल के सुनते हैं तो हम आंखें खोल करके बोलते हैं, जब कोई खामोशी से सुनता है तो हम आंखें बंद करके बोलते हैं। वरना हम नात खानी भी करना जानते हैं, मिलाद खानी भी करना जानते हैं, वक्ते जरूरत कुरान खानी। जब लोग जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं तो हम नात का शेर पढ़ते हैं। जब लोग थोड़ा खामोश हो जाते हैं तो हम मनक़बत का शेर पढ़ते हैं। लोग और खामोश हो जाते हैं तो हम हम्द का शेर पढ़ते हैं। और जब लोग बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जानते हम क्या करते हैं? हम भी खामोश हो जाते हैं। कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं, जो तपती रेत में पत्थर का बोझ सह जाए। ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल, जो तपती रेत में पत्थर का बोझ सह जाए। ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल है नहीं, न शाहे वक्त ना शाही अदा से। अगर करो तो फकत मुस्तफा से प्यार करो, जलील होके मरोगे मुखालफत करके। भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। और इल्मो इरफान के चट्टान से डर लगता है, तीनों सुन्नत के निगहबान से डर लगता है। शेर से जैसे डरा करते हैं गीदड़, यूं ही बदअकीदों को रजा खान, बदअकीदों को रजा खान से डर लगता है। अब मैं चाहता हूं एक ऐसे खतीब को दावत दे दूं जो अगर इश्क पे बोल दे तो आला हजरत की याद आने लगे, अगर तकवे पे बोल दे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की याद आने लगे, अगर शायरी पे बोल दे तो लोग शमशुर रहमान फारूकी को फुटबॉल बना के लात मार दे, अगर हालाते हाजरा पे बोल दे तो लोग सप्ताह दिन तक अखबार खरीदना बंद कर दे। उस अजीम खतीब का नाम है खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना महफूज आलम मिसबाही, मुहतमिम दारुल उलूम फैजान रजा लाल बाजार। हजरत का इस्तकबाल आप कैसे करेंगे? जरा सा फिजाओं में हाथ को लहराएं और नारा लगाएं। सारे लोग, सब लोग उठाएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। शायद हमारा चेहरा नया चेहरा नहीं है, ये और बात है कि आप दुनिया की सरजमीन पर मेरी पहली तकरीर सुनने जा रहे हैं। डाइज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा आदम साहब, क़ारी मुज़म्मिल रब्बानी साहब, एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक क़ारी अख्तर साहब, आपके ख़तीब व इमाम भी मौजूद हैं। अब तक नात ख़ानी, मनक़बत ख़ानी सुनते रहे और खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत नक़ावत हज़रत मौलाना मकबूल अहमद कैफ़ी के ज़रिए हम तमामी हज़रात सुन रहे हैं। नाचीज़ की हाज़िरी हुई है, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, मुख्तसर अंदाज में आपके दरमियान कुछ बातें मैं छोड़ करके रुखसत हो जाऊंगा। खुलूस से सुना जाए, सुनने से पहले अक़ीदत से दरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बानी ये जलसा अपने पोते के अकीका के सिलसिले में आज का ये जलसा रखा गया है। काबिल मुबारकबाद हैं उस बच्चे का दादा और उस बच्चे के वालिद गिरामी
जिन्होंने हम सभी को ये खूबसूरत मौका दिया है। और जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं ये भी मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि आज कल हमारे इलाके में कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर एक के पास इतना मैटर और इतना मवाद खुद ही है कि वो दूसरे का क्यों सुनेगा। खतना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, खतना भी सुन्नत है, अकीका भी सुन्नत है। मोहतरम, आप जिस अंदाज से सुनेंगे उसी अंदाज से मैं सुनाऊंगा। और आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मौलाना जितना लंबा है उतना लंबा टाइम भी लेगा। बहुत सारे लोग वक्त से पहले टेंशन का शिकार हो जाते हैं और सोचता है कि क्या बोल रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, कितनी देर तक जागें। ज़्यादा देर तक आपको जागना नहीं है। बहुत मेहनत से ऐसी रातें मिलती है। इस बुनियाद पर इस रात को हमें और आपको वैसे ही नहीं गुजार देना। हम मिलाद शरीफ में आए हैं तो कुछ सीखने की नीयत से आए हैं, कुछ जानने की नीयत से आए हैं। बिरादरान मिल्लत, हम जिस मुल्क में रहते हैं अपने मुल्क की हालात से भी वाकिफ हैं। जिस समाज में रहते हैं अपने समाज की कमजोरी को भी जानते हैं और उसका हल तलाशने की कोशिश नहीं करते। आज पूरा इलाका, खासकर मुस्लिम समाज में लोग अनपढ़ ज्यादा पाए जा रहे हैं। एक वक्त था कि इंसान के पास फंड की कमी थी, माल की कमी थी, दौलत की कमी थी, रुपए की कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो मजबूरी न रही। अब इंसान के पास इतना पैसा हो गया है कि रखने की जगह नहीं मिल रही है, और जिसका कारण है कि वो पैसे को जला रहा है, पटाखे की सूरत में, ढोल और तमाशे की सूरत में, लेकिन उन पैसों को सही जगहों पर इस्तेमाल नहीं करता। आज आपके स्टेज पर आपके खतीब इमाम भी मौजूद हैं। वो इमाम जो 24 घंटा आपका दर्द लेकर आपके गांव में आपकी खिदमत के लिए तैयार रहता है। सोता है तो अपनी मुक्तदी की मोहब्बत में और उन्हें नेक दुआएं देकर सोता है। जागता है तो आपका बच्चा जो ही मकतब में पहुंचता है तो अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है। गर्ज ये है कि आपका इमाम 24 घंटा इस फिक्र में रहता है और ये दुआएं करता रहता है, मौला दुल्हनिया के तमाम नौजवान बरसरे रोजगार हो जाएं, नेक हो जाएं, खुशहाल हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ताकि उनके सदक़े हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। कौन ऐसा इंसान है जो 24 घंटा आपकी फिक्र में रहे? लेकिन एक इमाम ही होता है जो 24 घंटा अपने मुक्तदी की फिक्र में रहता है। वो इमाम आपके सामने मौजूद हैं। आप इनकी ज़ियारत कीजिए और ज़ियारत करके अपने नामे आमाल में ढेर सारी नेकियां जमा कीजिए। मोहतरम, समाज में सबसे जो कमी है वो इल्म की कमी है, ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है। इंसान अगर ये समझ ले हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, अपनी औलाद को पढ़ाना है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है, तो कसम खुदा की जिस तरह जिस ढंग से हर गांव में हाफिज है, हर गांव में कारी है, हर गांव में आलिम है, हर गांव में मुफ्ती है, उसी ढंग से हर गांव में इंजीनियर होगा, हर गांव में डॉक्टर होगा, हर गांव में अफसर होगा, हर गांव में आईएएस होगा। शर्त यह है
कि इंसान ये समझ ले कि बड़ी मेहनत से मैंने इस पैसे को हासिल किया है, इस पैसे को ऐसी जगह रखा जाए जहां वो रहे, जब तक रहे, सलामत रहे, और हमारे जाने के बाद भी वो पैसा महफूज रहे। वो उसी ढंग में महफूज होगा जब आप उस पैसे को तालीम के पीछे खर्च करेंगे। हजरत मौला अली का महीना जब आता है, मुहर्रम का महीना आता है, तो हर गांव में खुशहाली, हर गांव में लंगर, हर गांव में खस्सी, हर गांव में मुर्गे का इंतजाम हो जाता है। लेकिन वो मुसलमान कभी वो नहीं सोचता कि मौला अली का पैगाम क्या रहा है, मौला अली ने क्या कहा है, मौला अली ने क्या बताया है। हजरत मौला अली रब की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं, रज़ैना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे बंटवारे पर राजी हूँ, तूने मुझे इल्म दिया है और जाहिलों को माल दिया है। नौजवानों, हजरत मौला अली ये पैगाम देते हैं। आज हम ये समझते हैं कि यतीम वो समझा जाता है जिसकी माँ का साया, जिसके बाप का साया, जिसके वालिदैन का साया सर से उठ जाए, वही यतीम कहलाता है, दुनिया उसे यतीम कहती है। लेकिन चलो मौला अली की बारगाह में और अर्ज करते हैं, ऐ मौलाए कायनात, तू ऐ मौलाए कायनात, अल्लाह के मुकद्दस रसूल का फरमान है, अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। ऐ अली, बताया जाए हकीकत में यतीम कौन है, हकीकत में अनाथ कौन है। तो हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, लैसल यतीमो कद माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मा वल अदब। बेशक यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर चुके हैं, बल्कि यतीम वो है, अनाथ वो है जो इल्मो अदब से दूर रहा, जो इल्म ना हासिल कर सका, जो ज्ञानी ना बन सका, जो पढ़ ना सका। नौजवानों, इससे मालूम हो गया, अगर आपके पास फंड है और उस फंड से आपने अपनी औलाद को पढ़ाया नहीं, अपनी औलाद को अच्छी तालीम ना दी, तो आपने अपनी हयात में अपनी औलाद को यतीम बना दिया। इस बुनियाद पर नौजवानों को सोचना चाहिए और अपनी औलाद को पढ़ाना चाहिए। आज हमारे समाज के लोग मज़ार पर हाजिरी देना जरूरी समझते हैं। कोई ऐसा मज़ार नहीं जहां ये इंसान जाता ना हो और मज़ार पर चादर पोशी ना करता हो। आज महफूज आलम आपको ये पैगाम देना चाहता है, मज़ार पर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि औलियाए कराम से मोहब्बत की जाए। नौजवानों, आप मज़ारों पर हजारें चादर चढ़ा लो, कल क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल न होगा कि आप कितने मज़ारात पर हाजिरी दिए हो और हर मज़ारात पर आपने कितनी चादरें चढ़ाई हो। कल क़यामत के दिन परवरदिगारे आलम ये इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें माल दिया, बताओ उस माल को तुमने कहां खर्च किया है। नौजवानों, अगर उस माल को आपने इल्म के पीछे खर्च किया है तो याद रखो आपका जवाब होगा, ऐ रब्बे आलम, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे माल दिया, मैंने उस माल को अपनी औलाद के पीछे खर्च करके मैंने उसे ज्ञानी बनाया, इल्म अदब से मुज़य्यन किया। कसम खुदा की, जब आपका ऐसा जवाब होगा, परवरदिगारे आलम की रहमतों की बरसात आप पर होगी। इस बुनियाद पर महफूज आलम ये नहीं कहता है कि मज़ारात पर मत जाओ, लेकिन अपनी औलाद को जरूर पढ़ाओ। और जब आज हमारे समाज के लोग जेल में देखिए, थाना में देखिए, हमारी तादाद 50% से ज्यादा है। स्कूल में देखिए हम 0 हैं, कॉलेज में देखिए हम 0 हैं, यूनिवर्सिटियों में हम खाली हैं, और बैंक चले जाइए शायद आपका कोई मैनेजर मिल जाए, ब्लॉक चले जाइए शायद कोई आपका स्टाफ मिल जाए, थाना चले जाइए शायद आपका कोई जिम्मेदार मिल जाए,
आप और किसी ऑफिस में चले जाइए, शायद आपका कोई मुआविन और मददगार मिल जाए। नौजवानों, जिस ढंग से स्टेज पर आपकी जरूरत है, उसी ढंग से बैंक में भी हमारी शिरकत जरूरी है, वहां भी हमारे आदमियों की हाजिरी जरूरी है। हर जगह हमारा आदमी होगा, आसानी से हमारा मसला हल होगा। और वो उस वक्त होगा जब ये मुसलमान ये ठान लेगा, मैं अपने मेहनत की कमाई को डीजे के पीछे नहीं, पटाखे के पीछे नहीं, खेल और तमाशों के पीछे नहीं, बेवहियात चीजों के पीछे नहीं, बल्कि रब के इस इनाम को मैं अपनी औलाद के पीछे खर्च करके मैं उसे अच्छी तालीम देकर अपने समाज का नाम जिंदा करूंगा और अपने मजहब की तबलीग करूंगा। जब इस्लाम के चाहने वाले ऐसा सोच लेंगे, कसम खुदा की हर जगह मेरा इंसान मौजूद होगा, हर जगह मेरा भाई मौजूद होगा कि नहीं। लेकिन इंसान ये सोच नहीं रहा है। मुसलमानों, ये सोचने की जरूरत है और अपनी औलाद को पढ़ाने की जरूरत है। दरूद पाक पढ़ा जाए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। रब फरमा रहा है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतर होने के बाद रब तबारक व तआला ने हमारे ऊपर दो जिम्मेदारियां आयद की है। जब तुम बेहतर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि लोगों को अच्छी बातें भी बतलाओ और लोगों को गलत कामों से भी रोको। ये जरूरी नहीं कि मौलाना ही अच्छी बात बतलाए, ये जरूरी नहीं कि मौलाना ही गलत काम से इंसान को रोके। अगर आपके समाज में कोई शराबी है, आप उसके करीब जाएं, सलाम का नजराना पेश करें और अर्ज करें, ए मेरे भाई, नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम में शराब हराम है, इस बुनियाद पर शराब पीना छोड़ दो और उस मेहनत की कमाई को अपनी औलाद के पीछे खर्च करो। कसम खुदा की, आप जिस दिन ये ठान लेंगे, हमारे समाज का हर नौजवान जिस दिन ये ठान लेगा कि भलाई का हुक्म देना हमारी जिम्मेदारी है, अपने समाज से बुराइयों को खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ला मुहाला हमारे समाज में न कोई गलत काम होगा, न हमारे समाज में कोई बुरा काम होगा, बल्कि हमारा समाज इस्लामी मुआशरा मालूम होगा। जब इस्लामी मुआशरा मालूम होगा, हमारे समाज में रहमतें बरसेगी, हमारे समाज में खुशहाली आएगी, हमारे समाज में रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन शर्त यह है कि हमारे नौजवान में से हर नौजवान ये सोच ले, अगर हमारे भाइयों में से कोई भाई शराबी हो, मैं उसके करीब जाऊंगा और ये अर्ज करूंगा, शराब पीना छोड़ दो। अगर हमारे समाज में कोई जुआड़ी हो, हम उसके करीब जाएंगे और मोहब्बत से अर्ज करेंगे, ऐ मेरे भाई, जुआ खेलना छोड़ दो और उस मेहनत की कमाई को अपनी औलाद के पीछे खर्च करो। आपका पैसा भी बचेगा, आपका बच्चा भी बढ़ेगा, आपका बच्चा भी पलेगा, आपके आंगन में खुशहाली भी आएगी, आपके आंगन में हरियाली भी आएगी। लेकिन काश इंसान ये बात सोच ले, इंसान ये सोच नहीं रहा है, सोच ये रहा है ये सारी जिम्मेदारी हमारे इमाम साहब की है, हरगिज नहीं। जब रब ने फरमा दिया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छी बातों की तबलीग भी करो और लोगों से गलत कामों की, लोगों को गलत कामों से रोका भी जाए, ये हर इंसान, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आज हमारे समाज में अजब अलमिया है, जिधर झांका जाए, जिसको देखा जाए, हर तरफ बीमारी ही बीमारी है। समाज का एक नौजवान खड़ा होता है और बोलता है, मौलाना साहब मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, दिन भर मजदूरी करता हूँ, धूप की तपिश बर्दाश्त करता हूँ, शाम में घर आता हूँ, मजदूरी लेकर के आता हूँ, लेकिन बरकतें नहीं दिखती है, रहमतें नहीं दिखती है। मजदूरी तो करता हूँ, बेटा बीमार है,
है, बेटी बीमार है, बीवी बीमार है, माँ बीमार है, बाप बीमार है। याद रखो नौजवानों, मजदूरी तो करते हैं लेकिन हमारी जुबान बिगड़ गई है, हमारी जुबान भटक गई है। हम काम भी करते हैं, अपनी जुबान से बेवहियात बातें भी निकालते हैं, जिसका नतीजा ये है हमारी उस मेहनत की कमाई में बरकतें नहीं दिखती है। आओ दिखाता हूँ, अल्लाह का एक नेक बंदा है, होटल चलाता है, रोटियां बनाता है, खाना बनाता है, सब्जियां बनाता है, लोगों को खिलाता है। उस होटल की तारीख यहाँ तक आती है, जो भी इंसान उस होटल में जाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, चाय पीता है, रोटी खाता है, जब उस होटल से निकलता है उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। अगर शराबी उस होटल में खा लेता है तो शराब से तौबा कर लेता है, अगर जुआरी खा लेता है तो जुआ से तौबा कर लेता है, अगर बेनमाजी खा लेता है तो नमाजी हो जाता है, अगर अपने माँ बाप का गुस्ताख खा लेता है तो माँ बाप का सच्चा वफादार और खिदमत गुजार बन जाता है। इलाके में यह आवाज फैल जाती है, ये कैसा होटल है, जो भी इंसान जाता है नेक बनकर आता है, बुरा जाता है अच्छा बनकर आता है, बेनमाजी जाता है नमाजी बनकर आता है, शराबी जाता है शराब से तौबा करके आता है, जुआरी जाता है जुआ से तौबा करके आता है, बेवहियाती इंसान जाता है अपने गलत कामों से तौबा करके आता है। आखिरकार वजह क्या है, कौन सी खूबी है इस होटल के अंदर, कौन सा कमाल है इस होटल के अंदर? जासूस लगता है और ये तलाशने में लग जाता है आखिरकार अपनी रोटियों में ये होटल का मालिक कौन सा केमिकल मिलाता है, अपनी सब्जियों में कौन सा केमिकल मिलाता है, तलाशता है, रोटी को भी तलाशता है, सब्जियों को भी तलाशता है, खंगालता है, देखता है, आटा वही है, डेगची वही है, तेल वही है, सब्जी वही है, चूल्हा वही है, सारा मेटेरियल वही है, उसी ढंग से चूल्हा है, उसी ढंग की डेगची है, उसी ढंग का तेल है, उसी ढंग का आटा है। लेकिन आखिरकार ये कमाल आया है तो कहां से आया है? उस होटल वाले के करीब जाता है और देखने लगता है, मुताला करता है, उसका पीछा करता है, घर से निकलता है, नमाज पढ़ के निकलता है, नबी पर दरूद पढ़ के निकलता है, होटल का दरवाजा खोलता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोलता है, आटे की बोनियां खोलता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलता है, या अजीजों का कलमा विर्द करता है, पानी डालता है, आटा गोंदता है, या करीमो कह करके रोटी तैयार करता है और जब आग जलाता है रब की बारगाह में दुआ करता है, ऐ परवरदिगारे आलम इस आग से मुझे निजात दे दे, दुनिया में बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नौजवान समझ जाता है ना आटे का कमाल है, न तेल का कमाल है, न सब्जी का कमाल है, न चूल्हे का कमाल है, बल्कि इसकी जुबान का कमाल है। इन्होंने अपनी जुबान में कलमा मुस्तफा को और रब के कलमे को याद कर लिया है, हर पल हर घड़ी हर लम्हा उसी कलमे को विर्द करता रहता है, जिसका नतीजा है जो इंसान इसके होटल में खाता है नेक और मुत्तकी बन जाता है। नौजवानों, अगर हमारी जुबान नेक हो जाए, हमारी जुबानों पर दरूद मुस्तफा चलने लगे, हम अपनी जुबानों पर तस्बीहात के कलमात जारी कर लें और उन्हीं तस्बीहात के साथ अपना काम शुरू करें, उन्हीं तस्बीहात के साथ अपनी जरूरियात को मुकम्मल करें, कसम खुदा की हमारी मेहनत की कमाई में बरकतें भी होगी और उस कमाई से जो खाना बनेगा वो खाना भी होगा और दवा भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना महफूज आलम मिसबाही, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छा। अफसोस है कि हम मेहनत तो करते हैं, खाना तो बनाते हैं, वही खाना खाकर हमारा बेटा गुस्ताख हो जाता है, वही लुकमा खाकर हमारा बेटा हम पर तमाचा उठाता है, वही दाना खाकर हमारा बेटा हम पर लाठियां चलाता है, वही खाना खाकर हमारा बेटा हमारे दरवाजे से निकाल देता है। कमजोरी कहाँ है, खामी कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है? हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, साथ में दूसरों को गालियां भी देते हैं, दूसरों की गीबत भी करते हैं, खाना पकाते हैं, ना खाना पकाते वक्त
ना मजदूरी करते वक्त रब का कलमा पढ़ते हैं। काश नौजवान अपनी जुबान को सुधार ले और रब की बारगाह में हर वक्त ये दुआ करता रहे, कसम खुदा की आपकी मेहनत की कमाई में बरकतें भी होगी और उस दाने में ऐसी बरकत होगी कि आपका बेटा कभी आपका गुस्ताख नहीं बल्कि आपका वफादार और जिंदगी भर आपका गुलाम। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकीका भी सुन्नत है और खतना भी सुन्नत है। खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना उस वक्त होता है जब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी और अकीका करना भी सुन्नत है। याद रखो पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नाना बनते हैं तो पैगम्बर इस्लाम अपनी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा को करीब बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी अब इसका मुंडन भी होगा और इसका खतना भी होगा। नौजवानों, पैगम्बर इस्लाम के इरशाद पर हज़रत खातून जन्नत तैयारी करती है। 7वें दिन सर के बाल साफ करने का हुक्म मिलता है। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी आज मेरे नवासे हसन का बाल साफ होगा। और याद रखो हज्जाम सामने मौजूद है। खातून जन्नत अर्ज करती है, या रसूलल्लाह हुक्म हो। क्या हुक्म होता है? पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं, इसके सर के तमाम बालों को अपने दामन में समेट लो। खातून जन्नत अपने बेटे के तमाम बालों को अपने दामन में समेट लेती है। आज भी हमारी माँ और बहनें जब उनके बच्चों का मुंडन होता है उसके बालों को अपने आंचल में समेट लेती है, लेकिन उसके बाद करना क्या है? अगला सफ़ा मालूम नहीं है, अगला पेज मालूम नहीं है। मेरी माँ और बहनों, अगर आप सुन रही हो तो अगला पेज भी याद रखो, अगला सफ़ा भी याद रखो। नबी का हुक्म होता है, ऐ मेरी बेटी फातिमा इस बाल को तौलो और इसके वजन के बराबर सोना या चांदी सदका कर दो। हजरत फातिमा तौलती है और अपनी हैसियत के मुताबिक सोना या चांदी सदक़े में निकाल देती है। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सदक़ातो रद्दुल बला, सदक़ात से बलाएं टल जाती है। नौजवानों और मुसलमानों, हजरत इमाम हसन के नाम से, हजरत इमाम हुसैन के नाम से उनकी माँ ने बचपने ही में सदका निकाल कर आफतों को टाल दी थी, जिसका नतीजा ये रहा है जब दुश्मनों ने मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठाई है तो इमाम हुसैन सामने आते हैं और उसी सदक़े का सदका होता है। इमाम हुसैन का पैगाम होता है, मुकम्मल कुंबा लुटेगा लेकिन मजहब इस्लाम महफूज रहेगा। नौजवानों, कहने का मतलब ये है आज भी हमारी माँ और बहनें अगर इस ढंग से अपने बच्चों के बाल को तौल कर जो सिक्का चलता है, अगर आपकी हैसियत इस लायक है कि सोना या चांदी सदका निकाल दो, कसम खुदा की अगर आप बचपने में सदका निकालेंगे तो आपका वो बच्चा महफूज होगा, ना उस पर शैतानी निगाह होगी, ना कोई इंसान उस पर निगाह डालकर आपके उस बच्चे को किसी बीमारी में मुब्तला करेगा। क्योंकि उनके दादा ने, क्योंकि उनकी दादी ने, क्योंकि उनके वालिदैन ने बचपने ही में सदका निकाल कर अपने बच्चे पर आने वाली आफतों को टाल दिया है। और नबी का फरमान है, सदकात से बलाएं टल जाती है, दुश्मन लाख हो। जब नबी का फरमान है, कसम खुदा की इस फरमान के हवाले से आपका बच्चा पूरी जिंदगी महफूज हो। लेकिन इंसान सदका निकालता कहाँ है? जिस दिन सदका निकालेगा, कसम खुदा की आपका बच्चा भी महफूज होगा। और एक बात और बता हजरत बच्चा के हवाले से, आज अगर आपके घर में कोई बूढ़ा इंसान या बूढ़ी इंसान आ जाए और आने के बाद अगर आपका बच्चा रोने लगे, फौरन इंसान गलत फील कर लेता है कि फलां बूढ़ी आ गई, इसी बुनियाद पर लग रहा है कंदनी लगा दी है कि नहीं, इसीलिए रो रहा है। फलां बूढ़ा आ गया, लग रहा है कुछ कर दिया, इसीलिए कांद रहा है। बेवहियात की बातें इंसानी दिमाग में समा जाती है। क्यों? हमारे पास
फार्मूला है लेकिन हमने उसे कभी अपनाया नहीं। नबी ने ज़ाब्ता दिया लेकिन हमने कभी उसे अपनाने की कोशिश नहीं की। नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, जब सूरज डूबने वाला हो तो अपनी औलाद को समेट लो। एक हदीस और है, नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, जब सूरज डूबने वाला हो तो अपनी जानवरों को भी समेट लो। एक सहाबी खड़ा होता है और अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, सूरज डूबते वक्त अपने बच्चों को क्यों समेटा जाए? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, अगर आप इस हदीस पर अमल करेंगे, कसम खुदा की इस हदीस का नतीजा ये होगा, आपके बच्चे पर ना कोई कंदनी लगेगी, ना आपका बच्चा किसी आसेब में मुब्तला होगा, ना आपका बच्चा किसी तरह की बीमारी में मुब्तला होगा। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जब सूरज डूब जाता है तो शयातीन और शरकश जिन्नात अपने मस्कन से निकलते हैं और तमाम गलियों का चक्कर लगाता है, हर गली में गुजरता है, और जब गुजरने के दरमियान किसी बच्चे पर निगाह पड़ती है, वो शैतानी निगाह उस बच्चे पर जब गाड़ता है, वो बच्चा रोने लगता है, बच्चा तड़पने लगता है, बच्चा बिलखने लगता है, बच्चा तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मुसलमानों, सूरज डूब रहा है, हम होटलों में हैं, सूरज डूब रहा है, हम बाजारों में हैं, सूरज डूब रहा है, हम खेतों में हैं, हम खलियानों में हैं। आज का समाज का इंसान अगर नबी के इस फार्मूले पर अमल कर ले, सूरज डूबने से पहले घर आ जाए, अपने बच्चों को समेट ले, वजू कर ले और नमाज मगरिब अदा कर ले, कसम खुदा की नबी के इस हदीस पर अमल भी हो जाएगा और हमारा बच्चा शैतानी आफतों से महफूज भी हो जाएगा। काश इंसान अपने बच्चों को इस ढंग से महफूज करने का ढंग और सलीका सीखे। मुसलमानों, जब इंसान के घर में बच्चा पैदा होता है, उस पर जिम्मेदारियां बहुत आयद होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तालीम दे। अगर रब ने माल दिया है, उसके नाम से अकीका करे, वक्त पर उसका खतना करे। आज की पाकीज़ा मजलिस में जो बातें हुई है मौला, उन बातों के सदक़े में आज हम तमाम लोगों की हाज़िरी कबूल फरमा ले, और जिस बच्चे का मौला खतना होने वाला है मौला, उस बच्चे को हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमा, और जिन बच्चों के नाम से अकीका हुआ है मौला, उस अकीके के जानवर के बदले में मौला उस उन बच्चों की जिंदगी की हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।